तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ एक्सरसाइज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th आईसीएसई एमएल अग्रवाल। तो बेटा कौन सी एक्सरसाइज नंबर थी? 12.1 एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे। तो उस डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ा लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, और जिन बच्चों ने क्वेश्चन 1 से 10 तक अटेम्प्ट किए थे तो उसके आगे मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चंस फर्दर आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। तो अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो अब आपको इसका पूरा डिस्कशन समझ में आएगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने के साथ आपको इस पूरे डिस्कशन को अच्छे से समझना पड़ेगा। तो बच्चों हमने आपके साथ अब स्क्रीन पूरी तरह से शेयर कर दी है। उस यहाँ पर बच्चों हम लोग सबसे पहले अब अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th आईसीएसई एमएल अग्रवाल। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है बच्चों, ए बी सी डी इज अ पैलोग्राम वेयर ए बी सी डी, कोई पॉइंट्स आपके पास दिए हैं, पूछ रहा ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी क्या होगी। तो बच्चों आपको ये भी कंसर्न लेना चाहिए कि भैया अब आपके बोर्ड एग्जाम है और ये क्वेश्चन 2011 के लिए आपका बना हुआ है। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि भैया 2011 के स्टेटस को ध्यान में रख कर के आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना होगा। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन पूरी तरह से विजिबल है वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चालू करें, बल्कि काफी सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा। तो अब आप इसका सॉल्यूशन देखिए आराम से भाई। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 22। चलिए भाई। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 में, पढ़ के बताइए, पढ़िए। ABCD is a parallelogram where A, X, Y, तो uh, बच्चों आपके पास चार कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो बच्चों आज की डेट में हम सभी को पैरेललोग्राम तो बनाने आता ही है। पैरेललोग्राम इस तरह से बच्चों क्रिएट होता है जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। बच्चों उसको हम लोग शॉर्ट में पैरेललोग्राम के नाम से जानते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका पैरेललोग्राम। अब बच्चों इसकी नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग हो गई बच्चों ए बी सी डी। तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई। बी के कोऑर्डिनेट है 5,8। सी के कोऑर्डिनेट है 4,7। और डी के कोऑर्डिनेट है 2,-4। क्या पूछ रहा है बच्चों, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट भी करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब बच्चों क्या होता है कि जो AC का मिड पॉइंट होगा वही BD का भी मिड पॉइंट होगा। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट को करने के लिए आपको यहां पे लिखना पड़ेगा कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये बच्चों आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। और इसको लिखने के बाद आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वही मिड पॉइंट ऑफ BD के बराबर होगा। तो आप यहां पे लिख लीजिए, दिस इज मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। ये बच्चों इस तरह से लिख लीजिए। तो बच्चों AC का मिड पॉइंट क्या होगा? बच्चों AC का मिड पॉइंट होगा x+4/2 कॉमा y+7/2। ये बच्चों AC का मिड पॉइंट हो गया। और बच्चों BD का मिड पॉइंट क्या होगा? BD का मिड पॉइंट होगा 2+5/2 कॉमा -4+8/2। भाई सारे बच्चों को आज की डेट में पता है कि मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। यदि आपके पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 y1 x2 y2, तो बच्चों मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1+x2/2 कॉमा y1+y2/2। तो बच्चों मैंने क्या किया, सबसे पहले आपके पास मिड पॉइंट निकाला है BD का, और फिर मिड पॉइंट निकाला है AC का, और दोनों को इक्वेट कर दिया है। अब बच्चों दोनों ही अगर सेम पॉइंट है तो हम क्या कहेंगे, दोनों ही अगर सेम पॉइंट है तो हम ये कहेंगे कि भैया दोनों के x कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, सेम होंगे। और दोनों के y कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, सेम होंगे। इनको बच्चों हमने सेम कर दिया। तो बच्चों यहां से आ जाएगा x+4/2 इज इक्वल टू 5+2/2 यानी कि 7/2 कॉमा। उसके बाद बच्चों आ जाएगा y+7/2 इज इक्वल टू 8 - 4 4/2 4/2 इज 2। ये बच्चों कुछ इस तरह से हो जाएगा।
अब बच्चों इसको सॉल्व कर लो, तो यहां से x+4 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो x कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहां से बच्चों y+7 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा, 4 - 7, 4 - 7 कितना हुआ, -3। तो बच्चों पहले आपका आंसर आ गया 3 और -3। तो बच्चों ए के कोऑर्डिनेट पूछे गए थे, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x, y विच इज 3, -3। ये बच्चों आपका पहला आंसर निकल के आया। दूसरा वाला पढ़िए, इक्वेशन निकालनी है बीडी की। तो बच्चों हमें बीडी की इक्वेशन निकालनी है, तो सबसे पहले आपको पास सेकंड पार्ट में बीडी की इक्वेशन निकालनी है। तो बी का पॉइंट क्या है बच्चों, 5, 8, और बच्चों डी का पॉइंट क्या है, 2, -4। ठीक है बच्चों। तो बच्चों दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कहोगे सर बहुत आसान है। दो पॉइंट से पास करने पर सर लाइन की इक्वेशन आप काफी बार बता चुके हैं, वो होती है सर y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x - x1। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आपका बन जाएगा x1 y1, और ये पॉइंट बच्चों बन जाएगा आपका x2 y2। चलो बच्चों वैल्यूज पुट करो, बताओ बेटा y1 की वैल्यू क्या है, 8 इज इक्वल टू -4 -8 अपॉन x2 x2 is 2 -5 5 minus तो बच्चों ये हो गई दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन, क्योंकि आपको x2 y2 सब पता ही था, आपने उठा के पुट कर दिया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये बच्चों 3 4 जा 12 हो गया। y - 8 इज इक्वल टू 4 × 6 - 5। इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y - 8 इज इक्वल टू 4x - 4 5 जा 20 हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 4x - y -20 + 8 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स 4x - y -20 + 8 कितना हुआ, -12 इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई थिंक बच्चों ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। तो भी बच्चों मैंने ये क्वेश्चन किया था, लेकिन 2011 का है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आपके पास काफी सारे आपको करने के लिए असली वाले 2026 के बोर्ड एग्जाम में भी आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा भाई, आपके बोर्ड एग्जाम है इस बार, अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही बदलेंगे तो परसेंटेज कम हो जाएंगे। 23 वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 23 वाले क्वेश्चन को सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, 23 क्वेश्चन को पढ़ना है। तो बच्चों मैं इसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूं, तब तक आप इस क्वेश्चन को सही से पढ़िए। ये 2013 का क्वेश्चन है। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ना, ये 2013 का क्वेश्चन है। भले क्वेश्चन गोलमोल दिख रहा है, लेकिन आप क्वेश्चन को सही से रीड करिए, बाकी मैं हटा देता हूं। ये है बच्चों आपका एक्चुअल क्वेश्चन। पढ़िए क्या लिखा है, पढ़ के बताइए। in triangle ABC, A जिसके coordinates are 3, 5, B 7, 8 and C 1, -10, find the equation of the median through A। हाँ, तो बच्चों मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि ट्रायंगल में मीडियन किसे कहते हैं। जैसे आपके पास कोई भी ट्रायंगल ये बन गया, वर्टेक्स से सामने वाली साइड के जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं उसको बच्चों मीडियन कहते हैं। ये बच्चों इस केस में मीडियन है, लेकिन वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो उसको एल्टीट्यूड कहते हैं। तो बच्चों मीडियन ये है, लेकिन एल्टीट्यूड ये है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में फर्क होता है। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या लिखा है। ए कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है 3, 5, बी कोऑर्डिनेट बच्चों दिया है 7, 8, और बच्चों सी कोऑर्डिनेट आपका दिया है 1, -10। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू ए। तो बच्चों ए से पास करने वाली मीडियन आपको बनानी है, जो वर्टेक्स से सामने वाली, ए वर्टेक्स हो गया, बीसी उसकी सामने वाली साइड हो गई, और ये बीसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट, जिसका मिड पॉइंट का हम नाम लिख देते हैं विच इज एम। किसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चों, ए एम लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन ये काम बच्चों आपको खुद करना होगा। इसके लिए मैं आपको 5 मिनट का इस लाइव क्लास में समय देता हूं।
आप इसको कंप्लीट करिए, फिर मैं आपके साथ आंसर टैली करता हूँ। जल्दी करिए। तो बच्चों 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको एम लाइन की क्वेश्चन रखनी है। एम इज मीडियन। तो एम क्या होगा बच्चों? बीसी का मिड पॉइंट होगा। तो बच्चों सबसे पहले एम के कोऑर्डिनेट्स बताएं आपने, कैसे लिखे? 7+1/2, 8 - 10/2। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2 करके हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो बेसिकली बच्चों आपके m के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए हैं? m के कोऑर्डिनेट है 4, 8 - 10 - 2/2, दिस इज -1। और बच्चों आपके पास a पॉइंट है, ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है बच्चों 3, 5। तो 3, 5 और 4, -1, इनको ज्वाइन करने वाली बच्चों लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है। कैसे लिखेंगे आपको ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों ये पॉइंट हो गया x1 y1, ये पॉइंट हो गया x2 y2। चलिए बताइए बच्चों इक्वेशन कैसे लिखे, जल्दी से बताइए। y - y1 हाँ, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू ब्रैकेट x - x1। तो बच्चों y1 कितना है? ये बच्चों आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया है वो अपना आंसर मैच करें। ये आपका आंसर फाइनली निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। Find the equation of a line passing through point -2, 3 and having x-intercept 4 units. ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से।
Find the equation of a line passing through the point -2, 3 and having x-axis intercept 4 unit. Find the equation of a line passing through the point -2, 3 and having x-axis intercept 4 unit. हाँ बच्चों, तो x एक्सिस इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है। तो x एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब अगर आप इस लाइन को एक्चुअल में देखना चाहते हैं तो एक्चुअल में देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। जब लाइन y एक्सिस में अगर कोई पोर्शन कट करती है, मान लो ऐसे लाइन पास कर रही है, तो उसको y एक्सिस इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई लाइन x एक्सिस से पास कर रही है तो जो x एक्सिस में पोर्शन कट करती है उसको x एक्सिस इंटरसेप्ट कहते हैं। तो बच्चों लाइन की लोकेशन क्या है? कह रहा लाइन पास कर रही है -2, 3 से, तो x में -2, y में 3। तो बच्चों आप -2, 3 को अगर रफली बनाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और बच्चों x एक्सिस इंटरसेप्ट उसका 4 यूनिट है, यानी वो x एक्सिस से पास कर रही है, उसका पॉइंट होगा 4, 0, क्योंकि x एक्सिस पर बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट पे x एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो बच्चों इन दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है। बच्चों ये बड़ी बात है कि आप ये समझ पाए कि इस लाइन का x एक्सिस इंटरसेप्ट 4, 0 है। ये बड़ी बात है। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चे इसका x एक्सिस इंटरसेप्ट से पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। अगर ये y एक्सिस इंटरसेप्ट होता तो हम 0, 4 लिखते हैं, लेकिन अगर x एक्सिस इंटरसेप्ट है तो 4, 0 लिखेंगे। तो बच्चों उसको कंप्लीट कर लेते हैं, अब तो क्वेश्चन हो ही जाएगा, क्योंकि दो पॉइंट्स पता पड़ गए। क्योंकि दो पॉइंट्स पता पड़ गए तो बच्चों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बच्चों पॉइंट है x1, y1 और ये पॉइंट है बच्चों x2, y2। बताइए लाइन की इक्वेशन। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। ये हो गया बच्चों। ये हो गया बच्चों y-3 इज इक्वल टू -3/6 इंटू x प्लस 2। y-3 इज इक्वल टू -1/2 इंटू x प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2y -2 3 6 इज इक्वल टू -x माइनस 2। तो बच्चों ये हो गया 2y, ये हो गया +6, ये हो गया -2 + 6। तो बच्चों हो गया 2y + x इज इक्वल टू 4। ये बच्चों आपके पास आंसर निकल करके आ गया। तो सारे बच्चे यहां पर ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 24 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है आई थिंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पढ़िए 25, पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 सभी बच्चे पढ़े। Find the equation of the line whose x-intercept is 6 and y-intercept is -4. देखो बच्चों वही चीज आ गई जैसा कि मैंने कहा था। Find the equation of a line whose x-axis intercept is 6 and y-axis intercept is -4। बताओ बेटा क्या लिखे पॉइंट्स। पॉइंट्स होंगे 6 को नहीं -4,6। चलो बच्चों अभी बताया, अभी आप भूल गए। देखिए तो बच्चों लाइन का एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट 6 यूनिट है, इसका मतलब लाइन यहां से पास कर रही है। और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बच्चों उस लाइन का -4 है। वाई एक्सिस पे -4 बच्चों यहां पर कुछ होगा। तो बच्चों इन दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आपको लिखनी है। ठीक है ना। तो बच्चों अभी हमने ये कंसेप्ट सिखाया था जो आप अभी नहीं सुने और अभी ही भूल गए। तो घर में कैसे करेंगे ये भी बड़ा काम है। देखो तो लाइन की इक्वेशन अब मैं बच्चों लिख देता हूं।
ये हो गई बच्चों, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये बच्चों आपका आंसर है। 25th क्वेश्चन बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। 25th के बाद 26th पढ़िए। A bracket to 2 comma 5 B by bracket -1 comma 2 and C bracket 5 comma 8 are the vertices of a triangle ABC. M is a point on AB such that AM is to MB is equal to ratio 1 is to 2. Find the coordinates of M. Hence, find the equation of the line passing through C and M. लिखा है 26 क्वेश्चन में, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। एम इज अ पॉइंट ऑन AB सच दैट AM इज टू MB इज इक्वल टू 1 is to 2। ऐसा कुछ बच्चों दिया है, तो चलो क्वेश्चन आप पढ़ ही चुके हैं तो हम अटेम्प्ट करते हैं। ये है, ऐसा कुछ है क्वेश्चन बच्चों। हाँ, ABC आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। चलिए बच्चों बना लेते हैं। ABC, ए बच्चों है 2,5, बी है -1,2 और सी है 5,8 are the vertices of triangle ABC. M is a point on AB such that AM is to MB is 1 is to 2। AM is to MB is 1 is to 2, मतलब ये 1 है और ये 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ M। अरे बच्चों ये तो सीधा सीधा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं पता? तो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, चलो दोबारा सुन लो। तो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बताइए। पी पॉइंट आपको बताना है, पी पॉइंट इस लाइन ज्वाइनिंग x1 y1 x2 y2 को m:n रेशियो में डिवाइड करता है। तो बताओ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बच्चों। m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, देन m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो बच्चों ये सेक्शन फॉर्मूला होता है जो आप पहले भी सुन चुके हैं, अब दोबारा कर रहे हैं। तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पे लाइन क्या है, ए बी लाइन है। तो ए बी लाइन आप बना लीजिए और उसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के एम के कोऑर्डिनेट बना लीजिए। तो ए के कोऑर्डिनेट क्या है 2,5, बी के कोऑर्डिनेट क्या है -1,2, एम 1 is to 2। तो बच्चों बताओ एम कैसे लिखा जाएगा, बताइए। 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। ऐसे लिखते हैं बच्चों, 1 इंटू -1 फिर 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। सिमिलरली बच्चों वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, 1 इंटू 2 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। चलो लिखना स्टार्ट करो। 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1 प्लस 4/3, 2 प्लस 10/3। तो बच्चों m के कोऑर्डिनेट हो गए 3/3, दिस इज 1 एंड दिस इज 12/3, दिस इज 4। हो गया बच्चों, m के कोऑर्डिनेट तो आ गए। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट m, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू C एंड M। तो बच्चों C और M से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो ये तो बच्चों लिख ही लोगे, क्योंकि 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन को बहुत टाइम से बता रहा है। तो बच्चों C पॉइंट भी पता है, M पॉइंट भी पता है, तो बच्चों 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, बताओ बेटा क्या होती है 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। By this line, भूल गई?
y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. ये बच्चों है, इसमें बस आपको पॉइंट्स पुट करने हैं बच्चों, है ना। किसी के एक को आप x1 y1 मान लीजिए, किसी के एक को x2 y2 मान करके आप पॉइंट्स पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो बच्चों जितने भी स्टैंडर्ड थे इस एक्सरसाइज के, सब आपने दोबारा रिवाइज कर लिया है। वंस अगेन आपने मिड पॉइंट फॉर्मूला देख लिया है क्या होता है। मिड पॉइंट फॉर्मूले के अलावा आपको सेक्शन फॉर्मूला दोबारा पता पड़ गया क्या होता है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स क्या होती है। तो ये सारे कंसेप्ट्स आपने अच्छे से देख लिए इस एक्सरसाइज में फिर से। तो ठीक है बच्चों, अब इस एक्सरसाइज में ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, तो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको करने होंगे। अभी तक आपने एक भी नहीं किया है, तो अब बाकी क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए। थैंक यू।